डॉक्टर साहब एक सवाल था मेरा। होम्योपैथिक के इलाज के दौरान रोगी को क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, अगर पहले से कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ से या क्रॉनिक डिजीज़ से कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है, जैसे बहुत सारे लोग शुगर से, प्रेशर से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की मेडिसिन से सफ़र कर रहे हैं, तो इनकी एक जनरल मेडिसिन चलती रहती है और इस मेडिसिन का एक जनरलाइज्ड इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलता है। और ऐसे कंडीशन में बॉडी के ऊपर में इनके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो पूरे प्रोनाउंस्ड रहते हैं। ऐसे दौरान जब होम्योपैथी में पेशेंट आता है, अपना इलाज लेना शुरू करता है, तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक होम्योपैथिक मेडिसिन उसके सेंटर में जब जाना शुरू करती है, तो सेंटर में जाने के बाद पहले एक जनरल फील एंड कंफर्ट पेशेंट में डेवलप होना शुरू कर देता है। लेकिन ये ओवरऑल जो प्रोसेस है, पूरी डायबिटीज़ या पूरी तरह से हाइपरटेंशन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। इसकी पैथोलॉजी एक दिन में सेट नहीं होती और एक दिन में ये जाने वाले रोग भी नहीं हैं। तो ऐसे दौरान एलोपैथिक मेडिसिन्स, वो पुरानी मेडिसिन्स जो चल रही हैं, जो एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी के लिए वो ले रहा है, वो कंटिन्यू कर सकता है। साइमल्टेनियसली वो होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करेगा। इस होम्योपैथिक मेडिसिन से धीरे धीरे उसके बॉडी में नए सिम्टम्स जनरेट होने शुरू करेंगे, जो उसकी बॉडी के इनर सिम्टम्स होंगे, और वो एक डेवलपमेंटल फेज़ का इंडिकेशन होगा जो उसके ट्रीटमेंट में उसको सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। जैसे जीपीएस मैप होता है ना, आप कहीं जा रहे होते हो, लंबी जर्नी में आपको जीपीएस मैप क्या दिखाता है कि आपको राइट या रॉन्ग कैसे मुड़ना है। तो ट्रीटमेंट के दौरान जो बॉडी के सिम्टोमेटोलॉजी होती है, हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे जैसे बॉडी इस मेडिसिन से रिकवर होना शुरू करती है, वो अपने अंदर के जो दबे हुए और सिम्टम्स होते हैं या रिकवरी के जो ऑप्शंस होते हैं, वो नए नए चैप्टर खोलना शुरू कर देती है और हम डीपर टू द बॉडी जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे दौरान जो अब पुरानी मेडिसिन चल रही है आपकी, या जो पुरानी पैथोलॉजी चल रही है, उसकी जो मेडिसिन ले रहे हैं वो आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट अगर आपने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट किया है, एक डीप एक्टिंग मेडिसिन पड़ी हुई है, तो इस दौरान सर्दी, खांसी, बुखार, पेट खराब या खुजली होने पर कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये मेडिसिन एक सप्रेसिव इफ़ेक्ट के रूप में काम करेगी और बॉडी की जो वाइटलिटी, जो अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही है, जो अपने प्रतिनिधि को बाहर रख रही है, उस प्रतिनिधि को पूरी तरह से अगर अबॉर्ड कर दिया जाएगा, तो हम बॉडी के सेंटर डीपर टुवर्ड द बॉडी, दैट इज़ डीएनए की जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशंस हैं, ये डीएनए के कोर तक जो हम जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे जाके हमारी मेडिसिन पूरी तरह से एक्ट करेगी, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये एडवाइसेस पेशेंट को दी जाती है कि आप पुरानी जो मेडिसिन ले रहे हो एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी की, आप ले सकते हो, लेकिन ये अब आपने जब होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट किया, उसके बाद में आपको अगर सर्दी, खांसी, बुखार या पेट खराब या खुजली कुछ भी आता है, तो इस दौरान कोई एलोपैथिक मेडिसिन ना लें और होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपके इस नए सिम्टोमेटोलॉजी के लिए अगर जो मेडिसिन दी गई है उसी का एक पार्ट होगा, उसी का कहते हैं ना एग्जैगरेटेड सिम्टम, मतलब उसी की एक एक्यूट फेज़ होगी, तो उसके लिए वो मेडिसिन अगर उनको लगेगा कि नहीं ये सिविरिटी बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिफाइड है, पेशेंट सफरिंग में ज़्यादा चला जाएगा, तो उस समय तुरंत मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज़ वो 1 या 2 दिन वेट करने से अपने आप चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट नोइंगली अननोइंगली उन चीज़ों को खाना शुरू कर देता है जो एलर्जेन होते हैं उसकी बॉडी के लिए, क्योंकि पेशेंट की बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी भी होती है, उसकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव होती है या रिएक्शंस करती है। जैसे कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ जर्नी जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा बेटर फील करना शुरू कर देते हैं और पेशेंट क्या करता है, वो मिल्क ले लेता है। ऐसे सिचुएशंस में उसका 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए तबीयत ख़राब हो जाता है। इस दौरान वो एलोपैथिक मेडिसिन ना लेके अपनी जो पुरानी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको कंटिन्यू करे और 2 दिन वेट करे, अपने आप ये चला जाएगा। और नहीं जाता है, सिविरिटी ज़्यादा है, तो डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर साहब मेडिसिन बताएंगे। ये जो एलर्जी फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड जो उसके एलर्जन के कारण आई है या मिल्क एलर्जिक फूड के कारण आई है, वो उसकी मेडिसिन दे देंगे और वो कंट्रोल हो जाएगा।